गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है शांतनु अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस के एक और सेशन में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिटी का द प्रियम्बल सेक्शन देखा था। इस बार हम लोग पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स सेक्शन देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करूं, हम लोग मौलिक अधिकार को जानने से पहले, यानी फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले आइए जान लेते हैं जल्दी से रिट क्या होता है। तो जब भी हम लोग रिट की बात करते हैं, तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो बेसिकली रिट का मतलब न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। यह आदेश किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य को कुछ विशिष्ट कार्य करने या ना करने का निर्देश देता है। यह आमतौर पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक औपचार के रूप में जारी किया जाता है। यानी बेसिकली रिट एक ऑर्डर होता है कोर्ट का या एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, जिसे हम लोग जो कि हम लोग को फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए कोर्ट्स इशू करते हैं, या फिर इसलिए इशू करते हैं ताकि पब्लिक अथॉरिटी जो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल है वो अपना काम सही तरीके से कर सके। राइट। ये जनरली हम लोग तब इस शक्ति का कोर्ट या सिटीजन कोर्ट इसलिए जाते हैं रिट्स को लेके, जब हम लोग समझते हैं कि जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो हमारी सरकार है, वो हमको अ, हमारी राइट्स की रक्षा करने में नाकाम रही हैं और लॉ के हिसाब से एक्ट नहीं कर पाई हैं। तो ये जो है, ये ब्रिटिश के कानून के तहत आया है भारत में, और इसको पहले प्रेरोगेटिव रिट्स कहते थे। तो ये ब्रिटिश लॉ या समझ लीजिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंपोर्ट किया गया है एक तरीके से। राइट। ये 5 तरह के होते हैं: हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्वो वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। राइट। हिबस कॉर्पस होता है कि आई शैल हैव द बॉडी। ये तब यूज किया जाता है कि इसमें अदालत कहती है कि उस व्यक्ति को जिसको आप मानते हैं कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा, जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में बहुत सारे एक्टिविस्ट हिबिस कॉर्पस डालते रहते हैं, क्योंकि वहां पे कई बार माना जाता है कि बहुत सारे लोगों को पुलिस या आर्मी या कुछ है वो इलीगल तरह से ले गई। तो उस केस में आप हिबिस कॉर्पस के केसेस आप देखते होंगे। मैंडेमस है, ये तब डाला जाता है कि जब किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य वो नहीं निभाता, तो इसके थ्रू आप किसी ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए कंपेल कर सकते हो। प्रोहिबिशन, यह रिट निचली अदालत को किसी मामले में आगे कार्रवाई करने से रोकती हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि निचली अदालतें जो होती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज जो होती हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करती हैं। तो उसको रोकने के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोहिबिशन ऑर्डर्स रिट के थ्रू ले सकते हैं। शर्सरी, यह रिट किसी निचली अदालत या न्याय अधिकरण के फैसले को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ये बड़े कोर्ट द्वारा छोटे कोर्टों के लिए किया जाता है, ताकि छोटा कोर्ट कोई ऐसा आदेश ना पारित कर दे जिससे कि वो अपनी पावर को एक्सीड कर जाए या अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर जाए। वो वारंटो, यह रिट किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर बने रहने या उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन आपका ऐसा मानना है कि यह व्यक्ति उस पद का, उस पब्लिक पोस्ट का हकदार नहीं है, तो आप वो वारंटो कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए है और पब्लिक अथॉरिटीज को आपके प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए है, उनकी जवाबदारी आपके प्रति तय करने के लिए है। तो इस बेसिक्स के साथ अब हम लोग रिट समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग फोकस करें फंडामेंटल राइट्स पर, कोशिश करें उनको कवर करने की। तो अगर फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में आया था, या इसकी डिमांड उठी थी, आप कह सकते हैं इसकी डिमांड उठी थी। राइट। उसके बाद ये मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट, जो कि उन्होंने सन 1928 में पेश की थी, वहां से आया था। लेकिन इसका इंस्पिरेशन बाल गंगाधर तिलक थे, मोतीलाल नेहरू जी के लिए। इसका पहला रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस द्वारा, वह सन 1931 के कराची सेशन में किया गया था। यानी कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था 1931 में, उसमें इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स
का मतलब हमें अधिकार होना चाहिए। इसको सर्वसम्मति से उन्होंने पास किया था। ये हो गया इसका इतिहास। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर अब हम लोग बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। जब मैं पार्ट 3 की बात करता हूं, तो यानी आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में आता है। ठीक है। ओरिजिनली जो हमारा संविधान था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट राइट फ्रेंड्स। कौन कौन से थे? फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Right. Fifth, cultural and educational rights थे. Sixth, right to property था. Seventh, right to constitutional remedies था. लेकिन फ्रेंड्स बाद में राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, हटा दिया गया था। इसे रिमूव कर दिया गया था। राइट। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 44th, जो कि 1978 में आया था। तो फ्रेंड्स अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अब ये एक लीगल राइट है फ्रेंड्स, जो कि आर्टिकल 300 ए के तहत आता है, पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट। अब फ्रेंड्स आते हैं कि क्या ये जस्टिशिएबल होता है नेचर में कि नहीं? यस, ये जस्टिशिएबल है नेचर में। राइट। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हर व्यक्ति जो भारत में रहता है वो कानून के सामने बराबर है। राइट। अगला अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये आपके खिलाफ प्रोहिबिशन करता है कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 की बात करें, ये आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 की बात करूं, तो ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। राइट। आर्टिकल 18 की अगर मैं बात करूं, ये आपको कहता है कि मिलिट्री के अलावा और कोई भी टाइटल्स वैलिड नहीं है। जैसे सर, नाइटहुड आदि ये सब उपाधियां पहले दी जाती थी आजादी के पहले, तो अब ये कुछ भी वैलिड नहीं है। ये आर्टिकल 18 हो गया। आर्टिकल 19 के कई पार्ट हैं, ए बी सी डी ई। ये एक थोड़ा विस्तृत आर्टिकल है। बेसिकली ये आपको 6 तरह की राइट्स देता है। राइट। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 6 तरह की राइट्स हैं इसके अंतर्गत। पहली राइट आती है ए से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी मिलती है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पार्ट बी से आपको असेंबल पीसफुली, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। बेसिकली ये राइट टू फ्रीडम है आपकी एक तरीके से। सी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। इसी के तहत आपको बाद में कॉर्पोरेट्स फॉर्म करने का भी मौका मिलेगा। इसका क्वेश्चन पीसीएस में आता रहता है। यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। अगर मैं डी की बात करूं, तो राइट टू मूव फ्रीली। आप भारत के किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। करेक्ट। अगर मैं एफ में बात करूं,
तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। राइट। आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूं तो ये है राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसको फ्रेंड्स मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जीवन जीने का अधिकार। इसकी भी व्याख्या बहुत विस्तृत है, हम लोग जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसे समझते जाएंगे। सेम आर्टिकल 20 के साथ साथ है, राइट। हम इसको भी समझते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ इसको क्लियर करता जाऊंगा। आर्टिकल 21 को भी हम लोग फर्दर डिफाइन करेंगे जब हम लोग 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, जहां पर राइट टू एजुकेशन की बात आती है। और हम लोग आगे जब बढ़ेंगे हम लोग इसको एक डिटेल रूप में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम इन पे और डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए हम लोगों ने सीखा कि ये हम लोगों को सबसे पहली बार इसकी चर्चा उठी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में। फिर मोतीलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर होके रिपोर्ट पेश की थी सन 1928 में, जिसमें इसका जिक्र हुआ था। कांग्रेस ने 1931 के कराची सेशन में इसको पास किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 में आता है। ओरिजिनली हमारे पास सात थे, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। ये जस्टिसेबल है नेचर में। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, सेक्स, क्लास, कुछ भी। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट। आर्टिकल 18 है अबॉलिशिंग ऑफ ऑल द टाइटल एक्सेप्ट द मिलिट्री टाइटल्स। और आर्टिकल 19 है, उसके कई पार्ट्स हैं। मेन पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, freedom to form association unions and cooperatives, and right to move freely and right to practice any professions, right? Article 20 right against protection in respect to conviction of offenses, ये हम लोग बाद में देखेंगे। और right to life है आर्टिकल 21, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज शांतनु अग्रवाल। आज का सेशन इतना ही, हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।